बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी स्पेशली जिन लोगों के ऊपर 3 साल की पाबंदी लगी है सऊदी अरब आने के लिए, या जिनके ऊपर लाइफ टाइम पाबंदी लगी हुई है सऊदी अरब में वापस आने के लिए, तो क्यों लगी है पाबंदी, क्या वजूहात थे इसके पीछे और क्या कैसे इससे बचा जा सकता है और इसका कोई रेमेडियल एक्शन हो सकता है या नहीं, यानी इसको आप हटा सकते हैं या नहीं। कुछ दोस्तों ने रब्ता किया था, तो हमने अपने जो दोस्त अहबाब हैं इधर या लॉयर्स हैं हमारे साथ जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके साथ हमने रब्ता किया और इस मसले का हल निकालने की कोशिश की। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा वीडियो के एंड तक। देखो, इस तरह के जब भी आप कोई किसी भी कंट्री में कोई वायलेशन करते हैं तो उस कंट्री की पॉलिसी होती है कि वो आपको दोबारा ना आने की आपके ऊपर पाबंदी लगा दें। तो सेम सऊदी में भी ये हो रहा है अभी तो नहीं, अभी तो हालात थोड़े से नॉर्मल हो गए हुए हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है जिसके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाती है और जिनके ऊपर लाइफ टाइम पाबंदी भी लगी हुई है कुछ लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले इनके रीज़न के पीछे चलते हैं और बाद में इसका जो है हम आपको एक्शन प्लान बताएंगे कि आप किस तरह इससे बच सकते हैं, या अगर आपके ऊपर लगे हुए हैं तो आप किस तरह इस चीज़ को हटा सकते हैं। कुछ लोग अपने पता है थम्स की जो फिंगर्स होते हैं इनको जला लेते हैं, कोई कुछ क्या कर लेते हैं, लेकिन अभी वो ज़माना गया, अभी डिजिटल ज़माना है, आपकी हर चीज़ जो है ना उनके पास पड़ी होती है, आप इस तरह नहीं आ सकते हैं। तो देखो, सऊदी में एक लॉ है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन क्या होती है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट में अभी टाइम बाकी है और आप जब छुट्टी चले गए फॉर एग्जांपल, या आप इधर ही सऊदी में किसी जगह चुप गए, किसी दूसरी कंपनी में इलीगल काम कर रहे हैं और अपने कफील को रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपके पीछे जो है वो हुरूब लगा लेता है। हुरूब का मतलब यही होता है कि ये बंदा जो है हमसे भागा हुआ है और ये गैर हाज़िर है काम से। मतलब ये कि जो कंपनी की जो पॉलिसी होती है, कंपनी हर चीज़ को मॉनिटर कर रही होती है और कंपनी को जो है गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही होती है। तो कल को आपके साथ कोई भी कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे आपकी डेथ भी हो सकती है, आप के कुछ और मसले मसाइल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई वारदात कर सकते हैं। तो वो जब हुरूब लगा लेते हैं तो इस चीज़ से बच जाती है कंपनी। और इसी दौरान अगर आप किसी भी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर गए और आप सऊदी के बॉर्डर से बाहर चले गए, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश पहुंच गए हो, तो और आपका जो है वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आप वापस यानी आए नहीं और आपने हुरूब ख़त्म नहीं किया, तो तब आपके ऊपर जो था अभी 2025 से पहले तक आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगती थी मिनिमम। और ये वायलेशन जो है ये आपकी लाइफ टाइम के पाबंदी के में भी चेंज हो सकती थी। लेकिन जो नॉर्मल केसेस हमारे सामने हमारे सर्च से सामने आए हैं वो 3 साल की पाबंदी थी। 3 साल तक आपका दोबारा जो है सऊदी आना जो था वो ममनू होता था और 3 साल के बाद आप दोबारा से आ सकते थे। जिनके ऊपर लाइफ टाइम पाबंदी लग जाती है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो छुट्टी चले जाते थे और वापस नहीं आते थे, यानी यहाँ से ना इसने रिज़ाइन कोई पुट की, ना इनके पीछे हुरूब हैं। मतलब वो जब छुट्टी चला जाता था तो ये समझता था कि मेरा ये वाला वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो मैं दोबारा से आ जाऊँगा। तो कुछ केसेस इस तरह भी आए हुए हैं उसमें कि उनके ऊपर जो है, क्योंकि यहाँ पे कफ़ीलों का आपको पता है बहुत ही एक यानी अप्रोच होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको बहुत सपोर्ट भी करती है इस मामला में। तो वो जो उनके साथ फॉर एग्जांपल आपने कफ़ील के साथ इस तरह कोई ड्रामा रचाया तो कफ़ील आपके पीछे ऐसे कोई कागजात बना देते थे कि आप लाइफ टाइम जो है सऊदी पे बैन हो जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन नॉर्मली जो केसेस होते थे वो 3 साल तक जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो 3 साल की होती थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे कुछ केसेस सामने आए हुए हैं, इवन यहाँ पे वो जब हुरूब होता है और वो चले जाते हैं वापस, तो उनकी जो है कोई पाबंदी नहीं नज़र आई। यानी कुछ केसेस डिफरेंट सिनेरियोज असल में यहाँ पे एक लॉ जो है यानी सारा जो मैटर है यहाँ पे कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको कोई भी ये नहीं बता सकेगा कि भाई जब आप इस तरह जाओगे तो आपके पीछे जो है लाइफ टाइम पाबंदी लगेगी। आप अगर हुरूब के साथ जाओगे तो आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाएगी। अगर आप किसी और मसले में यहाँ पे पकड़े गए और आप चले गए मुल्क किसी तरीके से निकल गए तो आपके ऊपर ये वाली पाबंदी लगेगी। बिल्कुल डिफरेंट केसेस होते हैं, उस केसेस की सिनेरियो और इसकी पूरी स्टडी पे डिपेंड कर रहा है। सऊदी गवर्नमेंट की जो जुडिशरी है या जो लेबर ऑफिस है वो सारे केस को रिव्यू और स्टडी करती है और फिर उसी हिसाब से वो अपने क्लॉजेज जो है इनके वो अप्लाई करती है। लेकिन ये कोई तय नहीं है कि जो भी जाएगा तो उसके ऊपर लाइफ टाइम पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, या जो भी फॉर एग्जांपल वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे चांसेस यानी इसी तरह भी होते हैं कि इनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाती हैं, कुछ इस तरह भी होती है जिनके ऊपर नहीं लगती। तो बराए करम अभी जो है 2025 का जो साल है इसमें बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं, स्पेशली सऊदी लेबर कोर्ट्स की तरफ से, HRSD डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन रिसेंटली इस तरह कोई केस जो है डिटेक्ट नहीं हुआ जिसमें जो भी बंदा गया हो सऊदी को छोड़ के और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा यानी लाइफ टाइम पाबंदी लगी हुई हो, क्योंकि यहाँ पे लेबर की बहुत अशद ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर बात है कोई अपनी लॉ को तो वायलेट नहीं कर सकता, एब्रोगेट नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी नरमी जो है वो इख्तियार कर दी गई है इस मामला में। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ना भागिएगा, ना कफील को छोड़िएगा, ना आप इस तरह के भाई जब आप चले जाते हैं अपनी कंट्री तो आप छोड़ देते हैं और दोबारा वापस ही नहीं आते। तो ये चीज़ों से इज्तनाब करें। अभी भी यानी चांस है कि अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाएगी। अब इसको हटाने का जो तरीका है जो मैंने आपको कहा लास्ट में मैं बताऊंगा, जब भी आपके साथ कफील के साथ सेटलमेंट नहीं होगी, जब आपको कफील अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कफील ऐसा होता है जैसे आपके वालिद होता है, तब तक आपसे ये वाली पाबंदी जो है लीगली ख़त्म नहीं हो सकती। इलीगली लोग ख़त्म करते रहते हैं पैसे दे के, ये वो आगे पीछे करके। दूसरा जो तरीका है, या तो आपका कफील जो है आपको सपोर्ट करे और आपसे जितने मामला है वो क्लियर करें,
तब वो गवर्नमेंट में आपके साथ जाएँ लेबर ऑफिस में और आपका जो है वो कहे कि भाई ये बंदा जो है मेरी तरफ से ओके है, उनके जो जितने हरूब हैं या जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म कर दिए जाए, तब आपकी जो पाबंदी है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन वो कैसे ख़त्म होगी, आप तो आ ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको एक बंदा चाहिए होगा जो आपके कफ़ील के साथ बात करे, इधर उनके साथ बातचीत करे, मामला तय करे, तब वो पॉसिबल है। दूसरा जो मेथड है कि आप उसके ऊपर जो है केस करें, ठीक है। आप इस जो आपके पास पाबंदी लगी हुई है, आप इसमें केस करें। इस फॉर एग्जाम्पल आपकी पाबंदी जो आप साबित कर सकते हैं कि गलत लगी है, आपने वो वायलेशन नहीं की जिसके ऊपर आपके पास ये पाबंदी लगी हुई है, लेकिन आप केस कैसे करेंगे? केस के लिए भी आपका यहाँ पे मौजूद होना लाजमी है। उसके लिए भी आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राब्ते होने चाहिए लॉयर्स के साथ, या आपके कुछ ऐसे दोस्त भाई हो जो आपके उसके अगेंस्ट जो है केस पुटअप कर ले और पूरी जो सिनेरियो है इधर लेबर कोर्ट में जमा कर ले कि ये बंदे के ऊपर गलत वायलेशन लगी हुई है, तो बराए मेहरबानी इसको आने दिया जाए। तो तब भी पॉसिबिलिटी है। तो दो तरीकों से अभी तक जो हमने फेस किया है और मैटर्स को रिजॉल्व किया है, इसी तरीके से देखा गया। तीसरा जो तरीकाकार है अंडर टेबल वाला, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एक भाई ने केस किया था, तकरीबन 40,000 रियाल उसके लगे थे, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करता। जो भी लेबर लॉ की वायलेशन करता है या गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट की वायलेशन करता है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। सो उससे बचिएगा, लीगल तरीके से आओ और लीगल तरीके से अपने केस और जो मामलात हैं उसको तय करो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।